सुन्नी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही कंपनी द्वारा की जा रही अवैध डंपिंग के खिलाफ प्रोजेक्ट से प्रभावित किसानों ने ठियोग के पूर्व विधायक राकेश सिंघा और हिमाचल किसान सभा के बैनर तले आज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और कंपनी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग उठाई। पूर्व विधायक व किसान नेता राकेश सिंघा ने कहा कि सुन्नी बांध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रभावित किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने आज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सुन्नी में पावर प्रोजेक्ट बना रही कंपनी दरिया में अवैध डंपिंग कर रही है, जिससे प्रोजेक्ट को भूमि देने वाले किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा की जा रही अवैध डंपिंग के विषय में उन्होंने पहले भी मुख्य सचिव को वीडियो और शिकायत दी है, लेकिन कंपनी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। राकेश सिंघा ने दावा किया कि प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही कंपनी केंद्र सरकार की थी और कंपनी ने इस प्रोजेक्ट का काम करने के लिए भाजपा को इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए 45 करोड़ की घूस दी थी। राकेश सिंघा ने दो टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार व पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यदि 15 दिनों के भीतर कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता और अवैध डंपिंग पर रोक नहीं लगाता तो किसान सभा प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। ये जो किसान है ये सुन्नी प्रोजेक्ट के प्रभावित किसान हैं। अधिकतर किसानों ने जो आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उन्होंने अपनी भूमि दी है इस प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए, लेकिन इनकी जिंदगी तबाह हो गई है और हिमाचल प्रदेश आप देख रहे हैं टूटता जा रहा है। इसका कारण क्या है? ये पहली दफा हम शिकायत करने नहीं आए हैं। मैंने स्वयं चीफ सेक्रेटरी महोदय के पास शिकायत की, मैंने विनती की, हाथ जोड़े, और यही नहीं, पहली शिकायत 11 दिसंबर को दी, वीडियो भेजा, जिस वीडियो में शरेआम नदी में नख डाला जा रहा था। 5 जुलाई को दोबारा हमने वहां पर ये जो प्रोजेक्ट के सबसे उच्चतम अधिकारी है जो सुन्नी में बैठते हैं सटो जलविद्युत निगम को, उनको मैंने बिल्कुल वो दिखाया वीडियो कि जिस तरीके से डंपिंग हो रही थी। नया पैसा मुआवजे के रूप में नहीं दिया, लोगों की भूमि अधिग्रहण कर दी पिछले दरवाजे से ठगा ठोरी के आधार पर। और पिछले कल जो चीफ सेक्रेटरी महोदय है उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला, जिस नोटिफिकेशन के तहत ये कहा गया है कि अभी 3 और महीने चाहिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए, लेकिन पिछले महीने भूमि अधिग्रहण करने के लिए कलेक्टर ने अवार्ड पास कर दिया। मुझे बताओ हो क्या रहा है? दिन दिहाड़े डकैती कर रहे हैं किसान की भूमि पर। हम इन लोगों ने कुर्बानी दी है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, 2 घर हो गए हैं। देखिए हमारी थोड़ी कमजोरी रही, हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मेमोरेंडम या चेतावनी पहले नहीं दे सके। हमारा फर्ज बनता था। मैं अपनी गलती को, अपनी कमजोरी को कबूल कर रहा हूं आपसे, और इसलिए आज हम मेमोरेंडम देंगे। लेकिन अगर अगले 15 दिन के अंदर एक मुट्ठी भी नहीं जानी चाहिए मिट्टी की दरिया में, एक मुट्ठी, तो अगर ये करते हैं तो ठीक, नहीं तो आप मान लो ये पोल्यूशन बोर्ड पर भी ताला लगाएंगे, सतलुज जल विद्युत पर भी ताला लगाएंगे और इलेक्ट्रिक कंपनी को वापस हैदराबाद भेजेंगे, उसका बोर्ड या बिस्तर पैक करके। ये हिमाचल प्रदेश हमारा है, ये हमने जीना है इस प्रदेश में, हमारी मृत्यु भी इसी प्रदेश में हुई है। लेकिन अगर त्रासदी से हमारी मृत्यु होने वाली है, ये प्रदेश के लिए भी दुर्भाग्य है और हमारे लिए भी दुर्भाग्य है। हमने अपनी भूमि इसलिए नहीं दी कि हमारी मृत्यु समय से पहले हमारी मृत्यु हो जाए। हमने जमीनें इसलिए दी इस प्रोजेक्ट के लिए, एक कड़वा घूट पिया हमने, हमें बताया गया कि तुमको कॉम्पेंसेट किया जाएगा, लेकिन आज मैं ये दावे से कहता हूं किसानों के साथ ठगा ठोरी हुई है। जो उसके जमीन का उचित मुआवजा होना चाहिए था वो नहीं दिया गया, किसान को ठग दिया। ये हालात है, ये भारत सरकार भी ठग रही है, सतलुज जल विद्युत निगम भी ठग रहा है और
अगर हिमाचल प्रदेश सरकार भी उनके साथ खड़ा होना चाहती है, बेशक हो जाए, लेकिन आर पार की लड़ाई हम करके दिखाएंगे और हम बताएंगे, हम जो हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं, अगर हम ये जानते हैं कि किस तरीके से प्रदेश के लिए कुर्बानी देनी है, तो हम अपने परिवारों को भी कुर्बानी देने के लिए इनको बता देंगे। हम तबाह होने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पर। तो ये मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ।